गाइस जो इतने दिन से एआई की हाइप बनाई जा रही थी कि एआई ये कर देगा वो कर देगा, एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा, ठीक है, इस तरह की जो हाइप बनाई जा रही थी ना, अब उनको रियलिटी चेक मिल रहा है, उन सबकी रियलिटी अब निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी तक जो भी एआई के लीडर्स थे, जैसे कि सैम ऑल्टमैन है, या फिर एंथ्रोपिक का सीईओ है, या फिर एनवीडिया का सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, तो ये सब लोग क्या करते थे, क्योंकि इनका हैवी इन्वेस्टमेंट है एआई में। तो अभी इन्होंने कितने सालों, रिसेंट सालों से इन्होंने सिर्फ ये बोलना शुरू कर रखा था कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा, हम सारे डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगे, व्हाइट कॉलर जॉब्स को एआई खा जाएगा, और हम अपनी कंपनीज में सारे डेवलपर को हटा के सिर्फ एआई के थ्रू काम करवाएंगे करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने सारा जो एक हाइप जो बिल्ड किया था ना, अब उसको रियलिटी चेक मिल रहा है। अभी क्या है, रिसेंटली अगर आप रिसेंट स्टेटमेंट देखोगे ना सैम ऑल्टमैन की, तो उसने क्लियरली बोला है कि पॉडकास्ट में कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा और एआई व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म कर देगा, वैसा नहीं है, आई वाज रॉन्ग। उसने साफ बोला कि आई वाज रॉन्ग, वो मेरी प्रेडिक्शन गलत थी, ठीक है। सिमिलरली जो एनवीडिया का जो सीईओ है, उसने बोला कि अगर ये बोलना है कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा, ये एक डम्बेस्ट मतलब स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी सेम चीज बोल रहा है। एंथ्रोपिक का सीईओ भी बोल रहा है कि एआई सबकी जॉब नहीं खाएगा, एआई मैक्सिमम 30% लोगों की जॉब खा सकता है, ठीक है, लेकिन 70% लोगों की जॉब तब भी रहेगी। तो गाइस ऐसा क्या हुआ कि इनकी सडनली टोन चेंज हो गई है, और ये अपनी स्टेटमेंट्स को उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे ना मल्टीपल रीजन है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरी देखना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ओपन एआई और एंथ्रोपिक है, ये अभी तक ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, मतलब अभी तक ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी ये डायरेक्टली इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट उठा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है दोनों। तो आईपीओ जब लेके आ रहे हैं, तो आईपीओ लेके आएंगे तो इनको पब्लिक के सामने आना पड़ेगा, मतलब कि पब्लिक उसमें पब्लिक डोमेन में आके, और पब्लिक से फंड रेजिंग पब्लिक भी तो करेगी ना, पब्लिक भी इनके शेयर बाय करेगी। लेकिन इन कंपनियों ने इतनी ज्यादा नेगेटिव इमेज बना ली है अपनी, कि आप देखोगे ना तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो ने ये नहीं चाहेगा ये कंपनी सक्सेसफुल हो। मतलब एक जो होते हैं ना, सबकी इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन चुका है, सब इन्होंने सबको इतना डराया है पिछले इतने सालों से, तो सबको ऐसे जो एक सेंटिमेंट है ना, वो इतना नेगेटिव बन चुका है इनके लिए, इन कंपनीज के लिए, एआई वाली कंपनीज, मतलब सबको अपनी दुश्मन दिखाई दे रही है अभी। तो यूजुअली क्या होता है, जब आईपीओ आता है ना, तो कोई भी कंपनी है वो अपनी पॉजिटिव इमेज लेके आती है कि भाई हम पॉजिटिव है, हम बिजनेस अच्छा करेंगे, हम अच्छा कर रहे हैं, ये सब करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनकी इतनी गंदी इमेज बन चुकी है, इन्होंने इतना सबको डराया है कि हम सबकी जॉब खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो किसी को इनसे ना वैसे सिंपैथी नहीं है, कि मतलब कोई दिल से नहीं चाहता कि एआई कंपनी सक्सेसफुल हो। अगर आप अपने अपनी बात करोगे, तो क्या आप लोग चाहते हो कि ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो? मतलब एक जो इनका पब्लिक डोमेन में जो इनका एक ऑरा है ना, वो एक नेगेटिव बन चुका है टोटली। इन्होंने इतना डराया है इतने सालों से अपना माल बेचने के लिए, लेकिन अब वो क्या है, वो इन पे नेगेटिव बैकफायर कर रहा है। अब ये कंपनी जब पब्लिक डोमेन में आ रही है, तो इनको चाहिए कि अब हमें पॉजिटिव इमेज बनानी है, हमें किसी तरह अपनी जो इन्होंने डराया है इतने साल, उसको थोड़ा व्हाइट वॉश करेंगे और अपनी इमेज को थोड़ा बेटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम आपकी जॉब नहीं खाएंगे, या ये तो बस एक हेल्पिंग टूल है, और ये है वो है, इस तरह की चीजें आ रही है, ठीक है। लोगों में नेगेटिव सेंटीमेंट इतना ज्यादा है ना गाइस इनके लिए। अभी जो एंथ्रोपी का सीईओ है ना, लास्ट मंथ उसके घर पे अटैक हुआ था, अगर आप न्यूज देखोगे तो उसके घर पे अटैक तक हुआ था। लोगों ने इतना फ्रस्ट्रेट और इतना हेट दे रहे लोग इनको, कि उनके घर पे अटैक तक कर दिया था लोगों ने, क्योंकि सबको दिख रहा है कि यार ये लोग अपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में, या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में सबकी जॉब खा रहे हैं, सबको बर्बाद कर रहे हैं। तो एंथ्रोपी के सीईओ के घर पे अटैक हो गया था, ठीक है। इवन जो अभी जब ये एक कोई लीडर था अभी एआई का, बहुत बड़ा नाम भूल गया उसका, अब वो जो अपनी स्पीच दे रहा था, जब उसने एआई के बारे में बोला कि सॉरी गूगल का एक्स सीईओ था, तो उसने जब एआई के बारे में बताया कि एआई फ्यूचर है, ये है वो है, तो लोगों ने वहां पे हुटिंग करना स्टार्ट कर दिया पब्लिक में। लोगों ने उसका मतलब स्पीच छोड़ के लोग जाने लगे कि भैया हमें बकवास नहीं सुननी तुम्हारी, कि एआई ये कर देगा वो कर देगा। अब लोग फेडअप हो चुके हैं टोटली से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अभी कुछ एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें एआई के थ्रू अनाउंसमेंट हो रही थी कुछ कुछ, ठीक है। तो अनाउंसमेंट गलत होने लगी, तो लोगों ने वहां भी हुटिंग करना स्टार्ट कर दिया, वो प्रोफेसर ने वहां पे मतलब सॉरी बोला और वो सब हुआ। तो एआई से लोग ना एक तरह नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है कि एआई वाली चीजों से इन्होंने एआई को ना एक पॉजिटिव टूल की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया। इन्होंने एक नेगेटिव और थ्रेट की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इतना ज्यादा नेगेटिव और बन चुका है। अब इनको अपनी इमेज व्हाइट वॉश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब आप आओगे, तो आप लॉन्ग टर्म में पब्लिक के अगेंस्ट जाके आप नहीं कर सकते सर्वाइव, ऑब्वियसली। तो जब आपको एक ऐसी कंपनी बनना है कि आप पब्लिकली वो लोग आपको आप में इन्वेस्ट करें, और सब मतलब एक पब्लिक आपको सपोर्ट करे, तो आपको एक वैसी इमेज बनानी पड़ेगी कि आप उनके दुश्मन नहीं हो, आप उनके दोस्त हो। तो इस तरह की स्टेटमेंट इनकी आनी स्टार्ट हो चुकी है कि हम एआई की जॉब, मतलब एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई तो आपका हेल्पिंग टूल है, एआई तो प्रोडक्टिव टूल है। अब उस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई है। जो ये क्लियर कट पहले बोल रहे थे कि व्हाइट कॉलर जॉब सारी खत्म कर देंगे, हम सारे डेवलपर रिप्लेस कर देंगे, अब इनकी टोन चेंज हो गई है। अब जब भी आप इनके इंटरव्यू देखोगे, तो एक सॉफ्ट टोन होती है इनकी, और एआई के लिए एक पॉजिटिव एक ये आउटलुक दिखाते हैं अपनी वीडियोज में, ठीक है। गाइस इसके अलावा सेकंड रीजन है कॉस्ट ऑफ एआई। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो माइक्रोसॉफ्ट ने
जो क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन था अपना सारे डेवलपर्स के लिए हटा दिया था और उन्होंने बोला था कि हम कोपायलट यूज करेंगे क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ेगा। क्योंकि जो क्लाउड है ना, क्लाउड क्या है बेसिकली, मतलब क्लाउड नहीं, इवन कोई भी अगर एआई टूल है वो इतना ज्यादा कॉस्टली हो रहा है कि कंपनियों को अब समझ में आ रहा है कि ये जो अगर हम एआई का टूल्स जो यूज कर रहे हैं ना, वो हमें रियल एम्प्लॉय से भी महंगे पड़ रहे हैं। क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी तो उतनी कुछ हो नहीं रही है, लेकिन वो सब लोग यूज कर रहे हैं, मतलब एक वही है, भेड़ चाल चलते हैं सब लोग, उसी उसी हिसाब से सब लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब अगर मैं खुद अपनी कंपनी में देखता हूं कि मतलब लोग क्या करते हैं, मंथ एंड होने से पहले जो उनका टोकन का जो पूरा जो कोटा होता है वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, मैंने कई डेवलपर तो ऐसे देखे कि एक ही विंडो में वो पूरा मतलब एक महीने से एक ही विंडो पे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब एक ही प्रॉम्प्ट पूछे जा रहे हैं एक ही विंडो के अंदर। तो उससे क्या हो रहा है कि जो एक महीने पुरानी तक उनकी हिस्ट्री है ना, वो हर एलएलएम के बार बार एलएलएम के पास जा रही है, तो उनकी टोकन जो उनकी लिमिट थी पूरी क्रॉस हो चुकी है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, एम्प्लॉइज को नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि उनको बिल पे नहीं करना है, कंपनियों को बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि उनको हैवी बिल पे करना पड़ रहा है जो भी कोडिंग टूल्स है उनके लिए। तो एआई इतना कॉस्टली है, एआई कंपनी को जो स्टार्टिंग में लगा था कि हम एक एआई का टूल देंगे और सब कुछ बन जाएगा, अब कंपनी को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि यार एआई का टूल एक सिर्फ हेल्पिंग टूल है सिर्फ, और वो भी सस्ता नहीं है, वो भी काफी महंगा है। तो जो डेवलपर से जो हम काम करवा रहे थे उतना ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है रिवेन्यू में भी, और उसकी वजह से कंपनियों को रियलाइज हो रहा है कि यार एआई इतना अच्छा भी नहीं है जितना इनको प्रोजेक्ट किया गया, जितना बेचा गया। ठीक है, तो अब जो एआई का जो पूरा जो हाइप था ना वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है वो वाला। नेक्स्ट कॉस्ट के बाद है प्रोडक्टिविटी। अभी 3,000 सीईओ का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बताया गया था कि एआई उतना प्रोडक्टिव नहीं है उनके लिए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, एआई उतना प्रोडक्टिव नहीं है और ग्राउंड पे एआई उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। एआई एज ए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ग्राउंड पे जो है ना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। तो जो कंपनी है ना वो रिवेन्यू से एआई को लिंक नहीं कर पा रही है। उन्होंने काफी कुछ एआई में एडवांस किया, एआई में ट्रांसफॉर्म किया, एआई में अपने मतलब ट्रेनिंग की अपने एम्प्लॉइज की, लेकिन उनको जो रिवेन्यू ग्रोथ है ना वो उतनी जो एक्सपेक्टेड थी वो मीट नहीं हो पा रही है एआई की वजह से। तो उनको अब जो रियलिटी चेक जो लग रहा है ना कि एआई की वजह से उनको था कि पहले बहुत ज्यादा रिवेन्यू ग्रोथ कर लेंगे, बहुत ज्यादा हम अर्निंग कर लेंगे, वो सब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एआई के जो यूज केस है ना, प्रैक्टिकल आपको बताऊं तो प्रैक्टिकल में यूज केस अभी अगर आप एक बल्क लेवल पे करोगे ना, तो जो कोडिंग टूल्स है ना जो वो ही एक प्रोडक्टिव टूल, मतलब एक प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं एलएलएम्स की पावर को। अदरवाइज हर एक उसमें ना छोटे छोटी चीजों में चंकिंग, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए ही एआई का यूज हो पा रहा है। जो कोड जनरेशन है ना, कोड जनरेशन है या फिर इमेज जनरेशन है, दो तीन चीज है जिनमें एआई का मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी चीजों में एआई का उतना ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है जितने जो रियल प्रोजेक्ट है उसमें आप चैटबॉट बना लोगे, उसमें आप कुछ कुछ कर लोगे, छोटे छोटे फीचर्स आप एआई में ऐड कर लोगे, लेकिन उसकी वजह से फिर ना आप वो नहीं कर पाते पूरा, आप पूरा ऐसा नहीं कि आप एआई की वजह से पूरा ज्यादा रेवेन्यू बहुत खतरनाक वाले जनरेट कर दोगे। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना उसको इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो जो एआई का जो प्रोजेक्शन था ना कि एआई की वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा, वो कंपनियों को मीट नहीं हो पा रहा है। इसलिए कंपनियों को रियलाइज हो रहा है कि यार जो जो हमें ड्रीम इन्होंने बेच दिया था एआई के नाम पे, वो थोड़ा बस्ट होते जा रहा है वो। इवन अभी भी इन्वेस्टर्स है ना उनको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं और बहुत सारे उनको अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अगर बनाना है ना उस स्केल पे, तो आपको अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एआई है ना वो सिर्फ उनका पैसा खा रहा है, अभी उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो उनका जो पेशेंस लेवल था ना कि यार 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एआई में रिजल्ट मिलेगा, बट मिल नहीं रहा है और पूरा पैसा लग रहा है उसमें। देखो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया अगर एआई का बबल बस्ट होने वाला है तो हमें एआई तो सीखना ही नहीं चाहिए। तो देखो पहली चीज है कि जो भी बबल होता है ना, कभी भी बबल की खासियत ये होती है, चाहे वो रियल एस्टेट का बबल हो या फिर स्टॉक मार्केट का बबल हो या फिर टेक्नोलॉजी बबल हो, जब तक सबको किसी को भी लगेगा ना कि यार बबल बस्ट हो सकता है, तो बबल बस्ट नहीं होगा। ठीक है, बबल बस्ट उस दिन होगा जब सबको लगेगा कि यार बिल्कुल सब मस्त चल रहा है, अब तो श्योरिटी मिल गई हमें कि ये बबल बस्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं आई डोंट नो कि आपको समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा, लेकिन जब तक मार्केट में किसी को डर रहता है ना तब तक वो चीज नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि लोग उसके लिए कॉशियस होते हैं। जिस दिन लोग बिल्कुल श्योर होते हैं ना कि यार ये बस्ट नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल रियलिटी है और ये तो और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसमें लोग और ज्यादा पैसा लगाएंगे, उसमें और ज्यादा उसमें उसमें बैट्स लेंगे, तब जाके बस्ट होता है। अभी क्या है, लोगों ने थोड़ा थोड़ा है कि यार ये बस्ट हो सकता है, बस्ट हो सकता है, अब ये थोड़ा टाइम और लेगा ये वाला। ठीक है, एआई वाला चीज। तो एआई वाला मैंने बताया था कि अभी 2-2.5 साल तो ट्रम्प का जो टाइम है उसमें वो हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग, यूएस से पूरा इन्वेस्टमेंट लगा रखा है एआई में। तो 2-2.5 साल तो भूल जाओ कि ट्रम्प वाली चीज तो रहेगी तब तक। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि बात अब आती है कि एआई हमें सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। तो मैंने क्लियरली
पिछली वीडियो मतलब एक वीडियो में बोला था कि एआई एज ए टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगा, क्योंकि एआई एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। एआई का बबल हो सकता है कभी फ्यूचर में बस्ट हो जाए, लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और वो हमेशा रहेगी इंडस्ट्री में, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज केस है और फ्यूचर में भी उसमें बहुत बहुत नए नए फीचर्स और एडवांसमेंट्स आएंगी, जिसकी वजह से उसका यूज केस और बढ़ेंगे। ठीक है, तो एआई आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। सेकंड चीज है कि जो एआई के भी ना मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग, ठीक है, तो एमएल। तो जो मशीन लर्निंग है जैसे कि साइकिट लर्न के थ्रू जो होती है, उसमें क्या है कि वो कॉस्ट फ्री है, मतलब वो टोटली फ्री है वो वाला। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी को मशीन लर्निंग वाली चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, कुछ इस तरह की चीजें बनानी है, तो उसके लिए कोई कॉस्ट ही नहीं बेयर करना, क्योंकि उसमें एलएलएम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कंपनीज के लिए कॉस्ट वहीं पे आती है जहां पे एलएलएम की बात आती है, लेकिन विदाउट एलएलएम अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें कॉस्ट नहीं होती। ये सारे जो मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं, ये सारे मैथमेटिकल्स के बेस पे चलते हैं। साइकिल लर्न जो लैंग्वेज लाइब्रेरी है वो फ्री है और उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसमें वो फ्री है टोटली। ठीक है, तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी। अगर आप मशीन लर्निंग बेस्ड कुछ अगर टूल्स बना रहे हो तो उसमें आपको कॉस्ट कुछ नहीं आएगी। वो एक सिंपल प्रोजेक्ट में आप एआई इंप्लीमेंट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग और जो मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, लेकिन जहां पे एलएलएम का यूज करना होगा ना, वहां पे आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो जो कोडिंग टूल्स है, ये जो भी है ना, जो जेन एआई जो हम बोलते हैं, जनरेटिव एआई, उसके लिए कॉस्ट लगती है, और जो मशीन लर्निंग है उसके लिए कॉस्ट नहीं लगती, वो टोटली फ्री है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपनियां ऐसा नहीं हो सकता कि एआई को यूज करना बंद कर देंगी। एआई का जो हैवीली जो यूज है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा खा रहा है आज के टाइम में, जो एज ए मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से, वो है कोड जनरेशन टूल्स। कोड जनरेशन टूल्स है ना, वो अगर उसमें कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सब्सक्रिप्शन दे देती है तो वो सबसे ज्यादा बिल जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर कोड जनरेशन टूल्स को किसी तरह कम कर दिया जाए, मान लो कंपनी लिमिट कर देगी कि भाई हम इतने ही आपको लिमिट देंगे, इतना ही आपको यूज करना है, या उस टोकन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं कंपनीज को, क्योंकि रियल जो बाकी जो यूज केस है ना जो एलएलएम के, वो बहुत ही चीप है, मतलब उसमें ज्यादा नहीं लगने वाला आपका बजट। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो आपको चैटबॉट बनाना है, अपनी प्रोजेक्ट में चैटबॉट का फीचर ऐड करना है, चैटबॉट में मान लो आपको एआई की मतलब एलएलएम भी यूज करना है, तो उस चैटबॉट में आप मान लो चैट आपको कोई यूजर उसमें चैट करेगा, तो चैट में उतनी ज्यादा चैट नहीं कर पाएगा। मतलब चैट में कोई एक क्वेश्चन भेजेगा, फिर उसका रिप्लाई मिलेगा, उस तरह करेगा। बहुत सारे यूजर भी करेंगे ना, तब भी उतना कॉस्ट नहीं बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अभी क्या हो रहा है कि एक डेवलपर एक लिखता है कि मेरी फाइल में चेंज करो, पूरा प्रोजेक्ट रीड करो, मेरी फाइल में चेंज कर दो, सारे प्रोजेक्ट को कॉन्टेक्स्ट दे देता है, वो सब सारी फाइल्स को रीड करता है फिर से, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज के लिए उनको उसको इतनी सारे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स यूज रीड करनी पड़ती है प्रोजेक्ट की, और उसको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, फिर उसको आंसर करना पड़ता है। तो जो एक बग सोल्व करने में ना इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा है, इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, वो ज्यादा कॉस्टली है कंपनीज के लिए। लेकिन अगर वो छोटे छोटे फीचर इंप्लीमेंट करेंगे ना प्रोजेक्ट में, अगर कोडिंग टूल्स अगर हट जाएंगे, तो फिर कॉस्टली नहीं है एआई, फिर वो एआई कोई भी अफोर्ड कर लेगा, एलएलएम भी अफोर्ड हो जाएगा, सब अफोर्ड हो जाएगा अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यूज कर देंगे। जैसे कि मान लो कोई रिव्यूज है, किसी पोर्टल पे रिव्यूज पड़े हैं, अब हमें उसकी समरी करनी है, तो समरी करने में कितनी आप जितने भी आपने 1000-2000 भी अगर रिव्यू है, कितने भी रिव्यू है ना उनकी, अगर वो छोटे ही होंगे उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत कम बनेगा, वो समरी करके आपको मिल जाएगी। तो एआई का मान लो आपने एलएलएम का इसमें यूज कर लिया, या फिर आपको सेंटीमेंट एनालिसिस कर लिया आपने, कि उनका उन्हीं का सेंटीमेंट एनालिसिस करके आपने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी, यार ये इतने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, इतने पॉजिटिव बोल रहे हैं, और ये सब इस तरह है। तो इस तरह की छोटे छोटे यूज केस है ना जिसमें एलएलएम यूज हो सकता है, वो उतने कॉस्टली नहीं है, तो वो कंपनी हमेशा यूज करती रहेंगी उसको। ठीक है, इसलिए आपको एआई सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। एआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है, नए नए फीचर्स आएंगे, नई नई सब कुछ होगा, बट अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ना कि कोडिंग देके कि डेवलपर्स को हटा दो और कोडिंग टूल दे दो, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा है कंपनीज के लिए, वो उनको बैकफायर कर रहा है और ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, एम्प्लॉय से ज्यादा कॉस्टली वो पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी इस चीज को हटाए। ठीक है, और लेकिन आपको एआई सीखना जरूर स्टार्ट करना चाहिए। और एआई के लिए अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, तो मेरा ऑलरेडी ऑनगोइंग कोर्स है जो कि एंड होने वाला ऑलमोस्ट, मतलब उसमें थोड़ी सी वीडियोस बची है, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हो, वहां से मशीन लर्निंग आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो यही था गाइस इस वीडियो में। जो कंपनीज हैं उनको अब थोड़ी सी रियलिटी चेक मिल रहा है और वो थोड़ा काम डाउन हो रहे हैं एआई की हाइप को लेके, बट इट डजंट मीन कि एआई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एआई विल स्टे देयर, एआई एज ए टेक्नोलॉजी विल स्टे देयर। ठीक है, तो यही था गाइस इस वीडियो में, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।